ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 22 दिसंबर 2021। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। सदा बाबा के साथ में कैसे रहे, कर्म करते हुए भी बाबा के साथ योग कैसा रहे, योग सहज कैसे हो, उसके लिए विधि विधान क्या है। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो आप सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे तो बाप दादा आपको अथॉरिटी की रूप में आपको यूज करेगा। जितना आप मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन श्वास संकल्प जीवन आत्मा सहित भगवान को अर्पण होंगे, उतना बाबा के सारे शक्तियां आपके द्वारा फ्लो होगी। मास्टर ऑलमाइटी है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, सारा शक्ति आपके द्वारा भगवान के शक्ति फ्लो होना है। इसका मतलब भगवान आपको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट द्वारा, बल्ब द्वारा एनर्जी जा रहा है तो ऑटोमेटिकली रोशनी आएगा ही। जितना रोशनी आएगा उतना वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी का फीलिंग उस साधन के ऊपर होगा। जितना आपने बाबा के साथ एग्रीमेंट किया है, नियम और श्रीमत को फॉलो किया है, उतना बाबा अधिकार के रूप में आपको यूज करेगा। और आपका एग्रीमेंट कंटिन्यूअस है, निरंतर है, सदा है, तो सदा बाबा आपको अपने सारे शक्तियों को फ्लो करने के लिए यूज करेगा। माना शांति हो, सुख हो, आनंद हो, पंच तत्वों के लिए देना हो, भक्तों को देना हो, कोई धर्म वालों को, फॉरेनर्स, इंडियंस, पुराना हिसाब किताब, भविष्य में सत्युग स्थापन करना, जो भी शक्तियां, जो भी बाबा देना चाहता है आपके द्वारा देता है। जब देता है, आपके साधन द्वारा फ्लो हो रहा है, तो परमात्मा का शक्ति का फीलिंग आपको जरूर होगा। तो ऐसे अपने मन को ऐसे सेट करो कि बाबा इस दुनिया को जो भी देना चाहता है आपके द्वारा देना है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा, जो भी बाबा देता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही दे रहा है ना। तो ब्रह्मा बाबा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। क्या शक्ति फ्लो करना है तो बाबा 24/7 तपस्या में बैठते थे क्या? एक जगह पर बैठते थे क्या? यज्ञ का भी संभाल करते थे ना। लेकिन वो करते हुए भी मन उनके साथ कनेक्टेड रहता था ना। जैसे समझ लीजिए, आपके व्हीकल में, आपके घर में, आपके ऑफिस में सदा एसी ऑन है तो एसी का फीलिंग आएगा ना। गर्मी है तो गर्मी का फीलिंग आएगा ना।
वर्तमान समय आपको मालूम है 4-5 दिन से कोल्ड माना ठंडी आ रही है, उसका फीलिंग तो होता है ना जहां भी जाते हो। जब परसेंटेज ज्यादा रहता है सुबह के टाइम पर तो थोड़ा ज्यादा आयु होता है, तो अमृत वेले के टाइम पर नुमा शाम के योग में थोड़ा अटेंशन ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा फ्लो का फीलिंग होगा। हाँ, तो बाबा आपको यूज कर रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। एक होता है आप उनको योग लगाओ भगवान, दूसरा है वो आपका योग करे, माना आपके साधन को यूज करे अधिकार से। क्यों क्यों अधिकार? एग्रीमेंट हुआ है ना, रेंट के लिए दिया है ना, या उनके लिए सेल कर दिया ना, वो मालिक हो गया ना। रेंट में दिया है तो क्या होगा, कभी भी ओनर आकर पूछ सकता है आप जगह खाली करो। ये उन्होंने खरीद लिया, मालिक हो गया तो अधिकार होता है ना। तब क्या कहते हैं, बाबा आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, आप जैसे चाहो यूज करो, मालिक आप हो गए। जब तक वो अधिकार बाबा को नहीं देते हो तब तक बाबा आपको सारे कर्म के लिए यूज नहीं करता है ना। कोई ब्रह्मा भोजन बनाने में एक्सपर्ट है, और कोई गाना सुनाने में एक्सपर्ट है, कोई योग कराने में है ना, कोई कोई विशेषता रहता है, लेकिन सारे विशेषता पास विद ऑनर नहीं होते हैं। तो बच्चे अपने मन को ऐसे सेट करो, ऐसी स्थिति में सेट करो ताकि भगवान आपके बिना कोई भी शक्ति फ्लो न करे। जैसे आप जानते हो ना, हर एक के घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर बोर्ड रहता है। घर में तो बहुत साधन है, बहुत स्विच पॉइंट है, होल्डर्स हैं, पिन पॉइंट्स हैं, मिक्सी है, टेलीविजन है, और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पकाने वाला स्टोव भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। लेकिन जो भी साधन के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास होना है तो पहले वो इलेक्ट्रिकल पोल से मीटर बोर्ड तक आना पड़ेगा, उसके बाद वो डिवाइड होना है, जहां जिनका जितना परसेंटेज चाहिए जिस साधन को उसके अनुसार जाना चाहिए। तो जिनमें क्या होता है ना, सारा साधन एक ही बार यूज नहीं होता है। कभी कंप्यूटर ऑन है तो टीवी बंद है, टीवी ऑन है तो पानी लेने का पंप बंद होगा, कभी मिक्सी ऑन होगा। ठीक है, कोई साधन ऑफ है, कोई साधन बंद है, लेकिन मीटर तो चलता ही रहेगा। क्यों? हर एक साधन के लिए क्या चाहिए, मीटर तो चाहिए ना। अभी आप डिसाइड कीजिएगा आपको क्या बनना है। अलग अलग साधन बनना है, क्या मिक्सी बनना है, या मोटर बनना है, या गाना सुनाने वाला टेलीविजन बनना है, या मीटर बोर्ड बनना है? मीटर बोर्ड बनना है इसका मतलब सदा उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही रहेगा। तो कहने का भाव ये है, पंच तत्व सहित तीनों लोकों तक बाबा जो भी देना चाहता है तो पहले मेरे द्वारा पास हो जाए। लेकिन कंडीशन, सदा अपने मन को उसके साथ कनेक्शन रखना चाहिए। एग्रीमेंट करके आप चुपचाप बैठेंगे तो क्या होगा, मीटर बोर्ड में करंट नहीं है तो सारे घर में करंट नहीं। ठीक है, तो सदा अपने मन को बाबा के अधिकार में देना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। इस विधि आप अपनाएंगे तो योग सहज हो जाएगा। मैं वर्तमान समय में देख रहा हूं जो नए नए एक ग्रुप में ऐड होते हैं ना, उनको ये लैंग्वेज अभी समझ में नहीं आता है। तुरंत ये वरदान सुनेंगे, ये लेवल सुनेंगे, उनको समझ में नहीं आता ये क्या है करके। ये थोड़ा कंटिन्यू करने से वो विधि फॉर्मेट उनको पता चलेगा। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। लौकिक में भी मशीन एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आता ही रहेगा, जब तक बीच में खराब ना हो, बीच में प्रॉब्लम ना हो।
हाँ, कभी कभी मशीन रुक जाता है, रुकवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल नहीं है, डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है, स्टॉक ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन आपके द्वारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, गुण। आपको शरीर त्याग करने तक उस आइटम को डिमांड है। दिन ब दिन डिमांड ज्यादा ही होता ही जा रहा है। प्रोडक्शन करने वाले कोई है नहीं, है तो भी परसेंटेज बहुत कम है। एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है। इसीलिए डिमांड नहीं है करके आपको मशीन ऑफ करने का जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी पावर शिव बाबा 24/7 रेडी है। इलेक्ट्रिसिटी बीच में कट हो गया, वो भी नहीं है। आपका सर्वेंट, वो भी रेडी है, सब रेडी है, लेकिन कौन रेडी नहीं है? मालिक रेडी नहीं है। क्यों? मालिक ऑफिस जाने के बदले घर में टेलीविजन देखते आराम से बैठ गए हैं, कमाई के लिए नहीं जा रहे हैं। इसीलिए जो बिजनेस होना चाहिए, जो मशीन ऑन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा अपने मन को बाबा के साथ ऐसे स्टेज में स्थित करो ताकि शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो। जितना निरंतर होता जाएगा, कमजोरी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हमने देखा है, लास्ट वीक में भी हम सेवा के लिए गए थे। इतना बिजी सुबह से शाम तक, दूसरा कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मशीन इतना बिजी रहेगा और मालिक इतना बिजी रहेगा और कुछ सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो जो भी कमियां हैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। किस सेटिंग? बाबा सुंदर बात कहते हैं बच्चे, हर रोज उस मशीन का सेटिंग मैं चेंज करता हूं। एवरी डे का बात नहीं कह रहे बाबा, हर संकल्प, एवरी सेकंड में वो सेटिंग चेंज करते हैं। क्यों? एवरी सेकंड दुनिया में बाबा का जो एनर्जी का फ्लो है ना, डिफरेंट परसेंटेज में चाहिए। डायरेक्ट टू होम डीटीएच आया है ना, तो डायरेक्ट जिनको चाहिए पहुंच जाएगा। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो मेन ग्रिड से आता है, कंजम्पशन वेरिएशन होता ही रहता है ना, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होता ही रहता है, एक जैसे तो नहीं रहता है। तो वैसे एवरी सेकेंड फ्लो होता रहेगा, लेकिन एक ही जैसा नहीं रहेगा। तो हर संकल्प में तो ऑटोमेटिकली उसको ऐसे सेट किया जाता है। समझ लीजिए, अमृत वेले ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा फ्लो होगा। दोपहर के टाइम पर सभी लोग लौकिक में हैं, भगवान से कुछ एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं, अपने काम पर बिजी है, थोड़ा परसेंटेज कम होगा। एनर्जी तो चाहिए लेकिन कम होगा। तो ऐसे आप अपने मन को सेट करने से जब जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी फ्लो होने का फीलिंग आपको हो जाता है। बाबा उस मशीन को वैसा सेट करेगा। आप कौन? मशीन। सेटिंग कौन करता है? बाबा का। इसीलिए हमें जो योग करते हैं सदा एक ही जैसे एक रस स्थिति नहीं रहता है। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। क्या बनाती है? कर्म में भी वो योग, बाबा का एनर्जी फ्लो होता ही जाएगा। हमारे घर के बाजू में एक होलसेल बनाना सेल करने का शॉप है। उसका जो ओनर है ना, हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर से हर रोज आते हैं। सदा बिजनेस 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 बिजनेस। कोरोना के टाइम में भी एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं किया। शादी हो गया, शादी होकर 2 दिन के बाद ही तुरंत बिजनेस में आ गए, रात दिन रात दिन।
रात को करीब 10 बजे यहाँ से निकलता है, अभी कोल्ड का सीजन है, 2 व्हीलर पर जाता है और सुबह 8 बजे यहाँ हाजिर। तो न माँ न बीबी उनको कहाँ लेकर जाना है। हम कभी कभी उनको कहते हैं या शादी किया है, थोड़ा हनीमून के लिए तो जाइए ना, क्या सार भर जिंदगी भर बिजनेस बिजनेस करते जाएंगे क्या। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे निरंतर आपसे वो शक्ति चलता ही रहेगा, तो आपके मन में कुछ विकल्प, विकारी चिंतन, कल्पना, सोच आने के लिए भी मार्जिन नहीं रहता है। याद रखिएगा, सहज योगी आप कैसे बनते हो? आप अपने मन को परमात्मा में रखकर सहज योगी नहीं, परमात्मा आपके साधन को यूज करके सहज योगी। अभी फॉर्मूला चेंज्ड। मालिक मशीन को यूज करता है, मशीन जाकर कभी भी मालिक को नहीं कहता है मुझे यूज करो। अभी तक हम मालिक थे, बाबा सहयोगी थे। भी बाबा कहते हैं एग्रीमेंट चेंज करो, मालिक बाबा को बनाओ और आप सिर्फ साधन बनो। तो बाबा अपना साधन यूज कर रहा है, मटेरियल प्रोडक्शन कर रहा है, दुनिया के जो चाहिए वो दे रहा है, बस चैप्टर क्लोज। उस कर्म में आप बीच में क्यों आ जाते हो? जब बाबा निरंतर यूज करने लगेगा तो योग लगाने का काम आपका नहीं है। मेरा काम क्या है? सदा सर्व शक्तियां आपके द्वारा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। जो रेंट के लिए आपने जो दिया है बाबा को, याद रखिएगा, जो रेंट दिया है मंथली के लिए नहीं, ईयरली के लिए नहीं, एवरी सेकंड के लिए रेंट दिया है। एवरी सेकंड के लिए रेंट दिया है। बाबा कहता है मैंने एग्रीमेंट सेकंड के हिसाब से किया है, प्रत्यक्ष फल हर सेकंड। कंडीशन क्या है? जिस सेकंड आप अपने मन को सबसे हटा के मेरे हाथ में देते हो, जिस भाव से देते हो, जिस भावना से देते हो, जिस कर्म के लिए देते हो, उस आधार पर मैं चाहिए तो मैं यूज करके उसके बाद उसी सेकंड मैं पेमेंट दे देता हूं। ठीक है? तो जितना निरंतर अपने मन को बाबा के हाथ में देंगे, उसी हिसाब से प्रत्यक्ष फल मिलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में मैं मिस नहीं करता हूं, जब भी आप देते हो निरंतर मैं यूज करता हूं और पेमेंट भी करता है रहता हूं। तो आप ये चेक कीजिएगा उस सेकंड बाबा आपको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे पता चलेगा? दिन में सूर्य है पता चलेगा, रात में ट्यूबलाइट का रोशनी है पता चलेगा। ठीक है? आपका पाँव नीचे मार्बल्स के ऊपर है, वहां ठंडी है पता चलेगा। आपने स्वेटर पहना है पता चलेगा। घर में बच्चे हैं पता चलेगा। हम थर्ड फ्लोर बिल्डिंग में बैठे हैं पता चलेगा, है ना? ऐसे ही भगवान यूज कर रहा है तो भगवान का शक्ति का फीलिंग होता है। बाबा कहते कोई एक शक्ति नहीं, सारा शक्ति फ्लो होना चाहिए, ऐसे फीलिंग करो, तब राजयोग सहज हो जाएगा। स्लोगन, उसके लिए क्या करना है? ये वरदान को अपनाने के लिए विधि क्या है? मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। बाबा देख रहे हैं, बाबा सोच रहे, बाबा संकल्प कर रहे हैं, बाबा सेवा कर रहा है। जब बाबा है तो बाबा का शक्ति तो आना चाहिए ना। सिर्फ शुगर है तो शुगर थोड़ी आएगा, उसके साथ स्वीट भी लेकर आएगा ना, स्वीटनेस भी लेकर आएगा। मिर्ची है तो तीखापन लेकर आएगा, ठंडी है तो कोल्डनेस लेकर आएगा ना। तो बाबा आपके साथ में है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। वही बाबा कह रहे हैं, मुख से बाबा बाबा कहना अलग है, तो बाबा का शक्ति का अनुभव होना वो अलग है। इसलिए अनुभव का अथॉरिटी बनो, सब कुछ बाबा का हवाला कर दो, तब आपको सहज योगी बनना आसान हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।